हेलो दोस्तों, कैसा है आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। मेरा नाम अरविंद है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि भाई आईटी जैम 2026 का जो फर्स्ट एलोकेशन रिजल्ट है वो कल यानी कि 25 मई को आउट हुआ, जिसमें मुझे आईआईटी दिल्ली मिला। पर दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आईआईटी दिल्ली वगैरह ड्रीम था, आईआईटी बॉम्बे था, या फिर तो जो भी और आईआईटी रहा होगा वो नहीं मिला। तो घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों यार। अभी आगे और भी राउंड आएंगे, अगर उनमें मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जो मिला है ना वही सही है। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कब आएगी? 2 से 4 दिन के भीतर आ जानी चाहिए। पर मैं इस पे पूरी अच्छी तरीके से कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कोई ऑफिशियल डेटा यहाँ पे है नहीं दोस्तों। ये कभी भी आ सकता है, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। मतलब कोई टेक्निकल एरर नहीं रहा तो क्या पता सामने भी आ जाए, है ना, कुछ कह नहीं सकते। मुझे आईआईटी दिल्ली मिला है और ये मेरा सेकंड चॉइस था, प्रेफरेंस था। फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस आईआईटी बॉम्बे है दोस्तों। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या करा, कल नहीं, आज सुबह सुबह मैंने यहाँ पे फीस पे कर दी, 15,000 रुपये सीट बुकिंग। अभी मेरा एप्लीकेशन स्टेटस कुछ ऐसा दिख रहा है। अगर आप भी ये चूज़ करते हो एक्सेप्ट विथ अपग्रेड, तो आपको ऐसे मतलब यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है? हमने पे कर दिया, अब हमें क्या करना है आगे? अगर आपने एक्सेप्ट विथ अपग्रेड चूज करा है तो आपको 8 जून को जो फिर से सेकंड अलॉटमेंट आने वाला है दोस्तों, उसमें लॉगिन करके अपने जॉब्स पोर्टल पे देखना पड़ेगा कि भाई कुछ अपग्रेड तो नहीं हुआ। तो वहाँ पे कैसे क्या क्या चीज़ होगी वो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं मेरा आईआईटी बॉम्बे है फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड में आईआईटी दिल्ली है। ठीक है। तो मुझे अगर सेकंड अलॉटमेंट 8 जून को मुझे आईआईटी बॉम्बे मिल जाता है तो वहाँ पे एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना पड़ेगा डायरेक्ट। और दोस्तों, अगर नहीं मिलता है तो आईआईटी दिल्ली जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है। कोई ऐसे होंगे जिनको मान लेते हैं अभी आईआईटी रुड़की मिला होगा और वो एक्सेप्ट विथ अपग्रेड करता है, तो नेक्स्ट राउंड में अगर उसको आईआईटी दिल्ली मिल गया मान लेते हैं, तो उसको फिर दो ऑप्शन आएगा। या तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दो कि आईआईटी दिल्ली में रहना चाहता हूँ, या फिर तो आप अपग्रेड करो कि नहीं मुझे बॉम्बे तक जाना है। ठीक है, मैं समझा दिया मुझे लग रहा है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि अगर आपने दोस्तों एक्सेप्ट विथ अपग्रेड करा है तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको लॉगिन करके देखना पड़ेगा चीज़ें। आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब आप मस्त से एकदम सो जाओ भाई, अब छोड़ दो आप। ऐसे कुछ ऑफर लेटर आएगा दोस्तों, ये 9 जुलाई को आने वाला है 2026 इस बार, जहाँ पे आपका नाम वगैरह बाकी सभी चीज़ें रहेगी। आपका ओबीसी डब्ल्यूएस या फिर तो एस सी एस टी जो चीज़ें हैं वो 1 अप्रैल 2025 के बाद या तो उस दिन का होना चाहिए। और 2026 वाला लेटेस्ट वाला भी बनवा लेना, अगर आप रिजर्वेशन का अवेल करते हो तो कई जगह पे लेटेस्ट वाला ही मांगेंगे दोस्तों। ठीक है। यहाँ पे ऑफर लेटर आने के बाद अलग अलग आईटी का ज्वाइनिंग मतलब फिजिकल रिपोर्टिंग अलग अलग टाइम पे होता है। ठीक है। तो वो टाइम उसी हिसाब से देंगे पे करने का। ठीक है जी। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक गलती कर दी थी पिछले वीडियो में। मैंने आईटी बॉम्बे की फ़ीस जो है वो 41,200 और 15,000 रुपये और 46,000 दिखा दिया था हॉस्टल एंड मेस का। पर ये 41,200 में ही हॉस्टल इंक्लूडेड था 20,000 के अराउंड। तो उस 20,000 को घटाना पड़ेगा। ऑफिशियली हमें यहाँ पे 15,000 हम मान लेते हैं हमने पे करा, तो 41,200 रुपये और पे करना है और प्लस इसमें 27,000 और पे करना है दोस्तों। ठीक है। तो ये 68,000 के अराउंड होता है और 15,000 हम पहले से पे कर चुके हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे में? 85,000 के अराउंड हो जाएगा, है कि नहीं? 10,000 15,000 शॉपिंग वगैरह, शिफ्टिंग वगैरह, बेड गद्दे ये वो, है ना। बेड तो खैर वहीं मिलेगा, गद्दे वगैरह ये वो मतलब कर्टेंस वगैरह फलाना ढिमकाना, ये सब थोड़ा एस्थेटिक अगर हम करेंगे तो 15-20 हज़ार तो उधर जाएगा ही, है ना। उतना ज़्यादा मैं खर्च नहीं करूँगा, आपकी बात कर रहा हूँ भाई, मतलब जनरली बात कर रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट में देखेंगे तो अपना एक फ़ोटो चाहिए होगा, क्लास 10th की चीज़ें, 12th की चीज़ें, यूजी की चीज़ें, रिजर्वेशन वाली चीज़ें, और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, नेशनलिटी सर्टिफिकेट जिसने भी नहीं दिया था दोस्तों प्लीज़ बनवा लेना। वोटर आईडी सबसे आसान है, प्लीज़ यही बनवा लेना। जेम स्कोर कार्ड हमारे पास होगा। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? तो सर मान लो आप कैंपस में हो, वहाँ पे बहुत सारे जानवर वगैरह रहेंगे तो आपको कोई आके बाइट वगैरह ना कर ले, इसलिए आप पहले से ये चीज़ वैक्सीनेशन करके रखोगे, ताकि अलग अलग जो डिजीज़ हो सकते हैं वो ना हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी होता है। ये कहाँ कराएंगे? तो ये आईआईटी बॉम्बे के जो हॉस्पिटल्स वगैरह रहेगा वहीं पे ही चीज़ें लग जाएगी, है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि आपको फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वगैरह कुछ कुछ और भी देना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं होता यार, वो बहुत आसान चीज़ें जब जाएंगे वहीं पे तब देखा जाएगा। ये सभी चीज़ें वही है और फॉर्म वगैरह है उन्हीं सभी के ऑफर लेटर में जो चीज़ें आएगी वो। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे क्या ही डिस्कस करूँ, और कुछ यहाँ पे बात करने की ज़रूरत है नहीं, जो भी मुझे बताना था दोस्तों मैंने बता दिया।
फिर से एक बार लास्ट लास्ट में रिवाइज कर देता हूँ। पहला, 2 से 4 दिन में फर्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आ जाएगा, ठीक है। नंबर टू, अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देते हो, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आप पैसे अरेंज करने में लग जाओ, फीस। अगर आप एक्सेप्ट विथ अपग्रेड करते हो जैसे मैंने किया, तो हमें फिर से लॉगिन करके देखना पड़ेगा, चीज़ें एक्टिव रहनी पड़ेगी, ठीक है। और और कुछ नहीं है। 9 जुलाई को अपना ऑफर लेटर आएगा, ठीक है, उसके बाद ही आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बाकी जो चीज़ें हैं, एजुकेशन लोन कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर तो जो भी आपको डाउट आता है, या फिर तो अभी भी आपको डाउट है कि भाई मुझे कौन सा आईटी मिलेगा नहीं मिलेगा, खैर वो तो एग्जैक्ट हम जब फर्स्ट ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहेगा तभी आइडिया लगा पाएंगे, बट फिर भी आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो दोस्तों, तो या फिर तो आप कमेंट कर सकते हो। पहला आपका यही है एक तरह से देखा जाए। दूसरा, केमिस्ट्री विद अरविंद लिखना इंस्टाग्राम पे, या फिर तो अरविंद कुमार विश्वकर्मा, मेरा पूरा नाम लिखना आ जाएगा, आप वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने भाई को सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।